तुम वो किरण का उजाला हो ज़ारा, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में रोशनी आई आज। तुम्हारी वजह से हमें इस पूरी दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला। उसके लिए शुक्रिया। तुमने हमें बदलकर हमारी सोच की कैद से आजाद किया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया मुस्कुराने के लिए, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो हमारा दिन बन जाता है। जब तुम मुस्कुराती हो ज़ारा, फूल खिलने लगते हैं। जब तुम मुस्कुराती हो तो किसी को अपनी जान वापस मिल जाती है। तुम्हें पता है ज़ारा, आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हुए जब हमें लगता है कि ये पूरी दुनिया खूबसूरत इसलिए क्योंकि तुम उसकी फिजा में सांस लेती हो। ज़ारा, हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। हम तुम्हें पूरी जिंदगी मोहब्बत करना चाहते हैं। हम तुम्हें अपना साथी बनाना चाहते हैं ज़ारा। ज़ारा, तुम वो आखिरी सांस की तरह हो जो सिर्फ एक मरने वाले को नसीब होती है। आज हमें वो सांस नसीब हुई है तुम्हारी वजह से, और इसलिए ज़ारा हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। सबसे इजाजत ले ली हमने। सिर्फ तुम्हारी इजाजत लेना बाकी है। एक बार वीडियो तो देखो। काजी साहब, खालाजान, फकीर कभी भीख में हीरे जेवरात नहीं मांगता, लेकिन ये फकीर आज आप दोनों से, आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा है। और इस बार वो हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वादा है। हमें मंजूर है कबीर मियां, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ज़ारा के लिए आपसे बेहतर शौहर कोई और हो ही नहीं सकता। शुक्रिया खालाजान, शुक्रिया काजी साहब। ज़ारा, हम दुबई नहीं जा रहे। जा ही नहीं सकते, क्योंकि लाजमी बात है हमें वहां रहना होगा जहां हमें मोहब्बत मिलती है ज़ारा, और हमें मोहब्बत तुम्हारे पास मिलती है। क्योंकि शायद मोहब्बत तुम ही हो। हमें कयामत तक एक साथी की जरूरत है। जिंदगी भर तुम्हें चाहना चाहते हैं, तुम्हें अपना बनाना चाहते ज़ारा, और जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत कर सके। ज़ारा, तुम और वो साथी। ज़ारा, निकाह करोगी हमसे? ज़ारा सिद्दीकी, क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है ज़ारा सिद्दीकी? कबूल है।
की बच्ची ना गाड़ी में क्यों इतना टाइम बैठी है? वो क्या गया ऐसे? कबीर, कबीर। कबीर, कबीर। ज़ारा! ज़ारा! हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर धवन बोल रहा हूँ। कबीर मियाँ, क्या हुआ कबीर मियाँ? ज़ारा कहाँ है? बोलिए कबीर मियाँ। ट्रक।
काजी साहब, आज की क्लास होगी, आओ कहानी सुने। अब हम तुम्हें एक ऐसा लफ्ज देंगे जिस पर हम ये कहानी सुनाएंगे, और ये लफ्ज होगा दोस्ती। दोस्ती दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन। तो इस लफ्ज पर हम चाहते हैं कि आप में से कोई एक हमें एक कहानी सुनाए। आइए अंदर आइए ना, क्लास में तशरीफ लीजिए, आइए आइए। क्या हम जानबूझ के थोड़ी आए हैं, हम तो जावेद से मिलने आए। वो दोस्त है हमारा। कब हुई जावेद मियां ये दोस्ती, हमें बताएंगे आप? चाचू ये हमारी दोस्त थोड़ी देर पहले ही बनी है। थोड़ी देर पहले दोस्ती हुई, अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। हमें भी दोस्ती करनी है चाचू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और मिलकर दुश्मनों का सर फोड़ेंगे। चलिए अब आप सब लोग पढ़ लीजिए, हम बाद में मिलते हैं। आप कहीं जा रही थी? नहीं नहीं नहीं, आपकी दोस्ती अभी अभी हुई है ना, बैठिए ना अपने दोस्तों के साथ। नहीं नहीं, हमें वैसे भी थोड़ा काम। आइए ना। हाँ आइए, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। अब दोस्ती के नाम पर पहले वो तालिबे इल्म हमें कहानी सुनाने वाले, और उस तालिबे इल्म का नाम है सारा। बिल्कुल सही फरमाया समीना, तुमने। सुनाओ कहानी सुनाओ। हम कहानी कैसे, मतलब? कोई भी कहानी हो सकती, बचपन की, आपके दोस्तों की, कोई भी। एक सावली सी लड़की थी, एक बावली सी लड़की थी। कच्ची थी उम्र जिसकी, ना जाने किन किन की बातों में आ जाती थी। लेकिन फिर एक दिन फिर उसकी दोस्ती जावेद से हो गई। फिर उसकी एक नई दोस्त बनी। वो कौन थी? बताओ बताओ। वो थी समीरा। बोले बच्चे जमूरा, ये दुनिया वाले दोस्ती को प्यार का रिश्ता समझते हैं। माना वो लड़की थोड़ी सी सादी थी, लेकिन थोड़ी बहुत ही मस्ती वो कर लेती थी, और सबसे दोस्ती भी कर लेती थी। और फिर उस लड़की ने उन तीनों बच्चों से दोस्ती कर ली। एक कसम खाई कि हमेशा उन बच्चों की हिफाजत करेगी, और उनके खड़ूस मास्टर जी से ना हमेशा उनको बचाएगी, जो कि कभी उनको छुट्टी नहीं देते थे। तो ये थी हमारी कहानी दोस्ती के ऊपर। सो थैंक यू, शुक्रिया। नानरी नानरी, तुम्हारा भारो आभार। दीदी आप दूसरी भाषा भी बोल लेती हैं? हाँ, हम कोशिश कर लेते हैं। आप भी हमारे टीचर बन जाइए।
देखो अगर हम तुम्हारे टीचर बन गए ना तो तुम्हारे खड़ूस टीचर से तुम्हें कौन बचाएगा? कहीं से पता ना चल जाए कि हम किसी को फोन कर रहे थे। किसे फोन करी थी? और वो कुछ नहीं, हम घर पे फोन कर रहे थे। लेकिन आमिना भी को तुमने कहा था कि तुम्हारा घर नहीं है, और अगर घर नहीं है तो घर वाले नहीं, तो जाहिर सी बात है तुम किसी और को फोन कर रही थी। किसे फोन करी थी? तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? और वैसे भी हम तुम्हें क्यों बताएं? तुम पुलिस वाले हो? नहीं, हम पुलिस वाले नहीं हैं। हाँ, इस पाक और खूबसूरत जगह के खादिम हैं। मतलब समझ में आता? मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ कोई भी अपना बुरा कदम नहीं रखेगा। इस जगह की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। बताओ किससे फोन करी थी? जो बाबा पूरी दुनिया के दुख अकेले दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें अपनी दरगाह की हिफाजत करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वो अकेले सबकी हिफाजत कर सकते हैं। किसे फोन करी थी तुम? हम अपनी बला को फोन कर रहे थे, तुमसे मतलब। और देखो तुमने हमारी मदद की, हम तुम्हें शुक्रिया कह चुके हैं। हमें क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है? हम बहुत बेचैन हैं। बस कहीं से कबीर मियां का कुछ पता चल जाए। हमारी बेगम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और हम इस फिक्र में दिन ब दिन जलते चले जा रहे हैं कि इस घर में कोई दूसरी अनहोनी ना हो जाए। नहीं काजी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। हमारी बेगम जारा के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है।
अपनी बेटी के जाने का गम और कबीर मियां के पास ना होने का दुख उन्हें अंदर से दीमक की तरह खोखला करता चला जा रहा है। हमारी बेटी ज़ारा आखिरी पलों में कबीर मियां के साथ थी। उस रात में कबीर मियां ने ज़ारा से क्या कहा, ज़ारा ने कबीर मियां से क्या कहा, दोनों ने क्या कहा, क्या सुना, ये सब कुछ सलमा जानना चाहती है। क्या हुआ उस रात ऐसा कि हमारी बेटी हमसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई? बेटा इमरान, सलमा बेगम की हालत बहुत नाजुक है। जब तक वो कबीर मियां से नहीं मिलेंगे उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि कहीं से भी कबीर मियां को ले आओ। काजी साहब, हम आपका दर्द समझते हैं। हम उसे हर उस जगह ढूंढ चुके हैं जहां लगा हमें वो मिलेगा। हमें खुद नहीं पता वो कहां है। उसने तो हमें एक फोन तक नहीं किया। हाँ, लेकिन कशान भाई को क्या था एक बार ये बताने के लिए कि वो जिंदा है, मगर हमें ये नहीं पता वो कहां है।